नो बोल दीजिएगा, बिकॉज दे आर थिंकिंग, दे आर प्लानिंग समथिंग, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना है। अपने हेटर से दूर तो रहना ही है, क्योंकि नाम अलेज को दर्शन देवे, ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ आपको उनकी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक भी ये है, और ये आज एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है कि, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके हेटर्स है ना, क्या किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्या वो महिला हेटर, या क्योंकि मैस्कुलिन से ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, ठीक है। तो क्या कोई आपके हेटर्स किसी प्रकार का कोई कॉन्स्पिरेसीज, कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, जो क्या कुछ एनर्जीज है, क्या कुछ वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि कुछ प्लानिंग चल रही है उनके माइंड में। तो क्या वो प्लानिंग आपके लिए है या किसी और के लिए, और प्लानिंग कर भी रहे तो क्या प्लानिंग कर रहे, क्या साजिश चल रहे हैं। तो ये सारी ही चीज़ों को हम थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो एनालाइज करेंगे, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है कि कुछ ना कुछ आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके, साथ ही साथ आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच शिव जी, थैंक यू सो मच श्री महाकाली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, है ना, क्या कुछ मैसेजेस है, साथ ही साथ क्या गाइडेंस है, क्या चेतावनी है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या बातों का मेरे व्यूअर्स को खास ख्याल रखना है, और मेरे व्यूअर्स के हेटर्स क्या चालबाजी चल रहे हैं। या 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द मैजिशियन रिवर्स, क्या चालबाजी चल रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए क्या गाइडेंस है। या 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, बॉटम डेक पे द स्टार रिवर्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ, सो यहाँ नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3 की एनर्जीज़ है, नंबर 8 की एनर्जीज़ है, नंबर 7 है, नंबर 6 है। ये नंबर्स आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं, या फिर आपके हेटर्स के मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं, ठीक है। राशियों में ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है ये रीडिंग। आपके हेटर्स क्या कुछ चालबाजियाँ चल रही, तो देखिए यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज है, बट अगेन फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है। कुछ वो प्लानिंग चल रही है, क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं, सी देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है रिवर्स में, वो कुछ ना कुछ ऐसी फालतू की कोई प्लानिंग कर रहे हैं। वो प्लानिंग में वो सफल नहीं होने वाले, वो किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसी बात कहेंगे, कुछ ऐसा आपको कहेंगे जो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं होंगे, बट दे आर स्टिल प्लानिंग कि हाँ आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएंगे, फिर वो आपको उस चीज़ में ट्रैप में फंसा लेंगे। इसीलिए आपके लिए कहा भी प्रकार का वो कोई इनविटेशन आपको देते हैं या कुछ भी ऐसा कहते हैं जहाँ आपका इंट्यूशन कहता है कि नहीं करना चाहिए, ये चीज़ सही नहीं है, तो तुरंत आप उस चीज़ को नो बोल दीजिएगा, बिकॉज दे आर थिंकिंग, दे आर प्लानिंग समथिंग, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना है। अपने हेटर से दूर तो रहना ही है, क्योंकि नाम अलेज को दर्शन देवे, ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ आपको उनकी एनर्जीज में खुद की एनर्जीज को ट्रैप नहीं करना है। देखिए द मैजिशियन रिवर्स की एनर्जीज है, यहाँ पर आपके हेटर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो आपके माइंड को मैनिपुलेट कर देते हैं। तो आपके अंदर जो गुणवत्ता है, जो आप उस परमपिता परमात्मा से जो कनेक्ट होकर जो आप अपना भाग्य संवारते हैं ना, ये आपके हेटर्स को बहुत अच्छे से पता है। और ये चीज़ आपने भी देखा है कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपके हेल्थ को, आपकी फैमिली को, आपके फाइनेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और असल मायने में भी ये शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि सबसे पहले, है ना, अर्थ यानी धन से भी पहले, फाइनेंशियल से भी पहले धर्म इम्पोर्टेंट होता है ना। इवन हम सब जानते भी है, 2 पीढ़ी है, ठीक है। तो वही चीज़ की बात है यहाँ पे कि द मैजिशियन की एनर्जीज आई है, अर्थात कि धर्म में बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
और जहाँ आप उस परमपिता परमात्मा से, उस डिवाइन एनर्जी से, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन जहाँ डिस्ट्रॉय होता है, जहाँ ख़त्म होता है, जहाँ डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ आपके फाइनेंस, वहाँ आपकी हेल्थ, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आप की जो शक्ति है वो आपका डगमगा जाता है, जिससे वो जब ब्लैक मैजिक करते हैं तो वो चीज़ें आप पर बहुत ज़्यादा भारी असर देता है। ठीक है, और वही आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वही आपको स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्ट भी रखती है। अगर सिंपल बात में बात की जाए तो जो आपके हेटर्स हैं उनका भी बहुत बुरी तरीके से डिफेम हुए हैं और कोई बहुत बुरी तरीके से उनकी मान हानि हुई है समाज में, सोसाइटी में, या फिर है ना रिश्तेदारों के बीच में, तो बहुत ज़्यादा भयानक रूप में वो डिफेम हुए हैं, या किसी ना किसी ऐसे पर्सन के पास उनकी कुछ ऐसे राज पता चल गए हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी है ना चीज़ें हैं जो चीज़ किसी पर्सन के पास चल गई और वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ों को वो डिस्क्लोज सबके सामने कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की वो डर और मान हानि के बहुत, या तो हो चुका है सम्मान का, ठीक है, या फिर होने वाला है, किसी ना किसी पर्सन के पास आ गया और वो उनको वो उस पर्टिकुलर नेगेटिव पर्सन को, यानी आपके हेटर्स को कंटिन्यूसली बेसिस पे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख से देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें है ना लाइफ में आपने देखा, और उन सारी चीज़ों से, उन सारे दुख दर्द से आपने खुद को बाहर भी निकाला है, नो डाउट। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक कनेक्शन पर बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं लेकर आना है, और आप सही और गलत बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो आपके हेटर्स बड़ा अच्छा फ़ायदा उठा लेते हैं, अर्थात कि वो आपके माइंड को इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, या आपके किसी को भेजेंगे आपके माइंड को ऐसे मैनिपुलेट करने के लिए कि ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए धर्म के हिसाब से, है ना, बहुत कुछ वो आपके माइंड को, क्योंकि आप सही और गलत बहुत एक्सेस लेवल पर विचारते हैं, और किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अगर हम सोचते हैं ना तो हम वो सही डिसीजन पर नहीं आ पाते। तो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है अपने इंट्यूशन, अपने परमात्मा को सुनिएगा कोई भी एक्शन या कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ना कि उनकी बनी बनाई स्टोरियों को सुनिएगा, या अर्थात अगर इन सिंपल शॉर्ट वर्ड में कहा जाए, ठीक है, कि आपको पता है धर्म क्या है, आपके परमपिता परमात्मा को पता है, आपका इंट्यूशन को पता है, तो किसी और पर्सन से सुनने की नहीं, स्पेशली आपके हेटर्स जिन्होंने कभी धर्म का पालन ही नहीं किया, उनसे सही और क्या है और गलत क्या है ना ही उनसे जानने की ज़रूरत है, ना ही उनकी बात मानने की ज़रूरत है। मानना है तो अपने गुरुओं का, अपने परमपिता परमात्मा का, अपनी आत्मा का, अपनी इंट्यूशन का सुनिएगा। ठीक है, कि सही क्या है गलत क्या है उनसे मत सुनिएगा, क्योंकि वो आपके माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं कि वो आपके माइंड को मैनिपुलेट करेंगे कि आपको धर्म में फंसाकर, ये तो आप जो कर रहे हैं वो गलत है, और धर्म में फंसाकर आपसे कुछ बहुत आपका फायदा उठा सकते हैं और कुछ आपसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा, उनके ट्रैप में इजीली फंसिएगा मत, और ये बात याद रखिएगा कि सांप और बिच्छू डंक मारना डसना नहीं छोड़ते हैं, और अपने दुश्मनों को हल्के में मत लीजिएगा कि अब वो सुधर गए हैं या किसी भी तरीके, क्योंकि वो एक षड्यंत्र रच रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपका स्टेटस आप है, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, ठीक है, फाइनेंशियली तौर पे भी और इवन स्टेटस वाइज भी, वो आपके नाम से कितने लोगों के पास जाते हैं एंड उनको इज्जत मिलती है आपके नाम से। ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो आपके साथ कनेक्शन ऐसे तो नहीं जोड़ते सामने रूप में, बट ऐसे किसी ना किसी के पास जाकर वो आपका साथ, आप उनका बड़ा अच्छा और स्ट्रॉन्ग और अच्छी बॉन्डिंग है, ये चीज़ बताकर वो दूसरों के घर में चाय नाश्ता करते हैं और इज्जत है ना उनको मिलती है। चाय नाश्ता करते हैं अर्थात वही की इज्जत मिलती है उनको, और आपके नाम पे कि अरे आपके हैं, तो वही आपका स्टेटस को, आपकी उस चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनके साथ घूमना या बात करना आपके लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। आपकी लाइफ में अपनी खुशियाँ, अपनी जहाँ पर आप ध्यान देंगे वो चीज़ बढ़ेगी, ये चीज़ तो आपने भी ध्यान दिया। अगर आप हेटर्स पर ध्यान देंगे तो उनकी नेगेटिविटी और बढ़ेगी। ठीक है, हम सुनते हैं ना कि जब हम कुछ कहीं ऐसा हो, कोई अगर आप जैसे सुनसान रास्ते में जा रहे हैं, यहाँ कहीं भूत प्रेत है, कुछ ऐसा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना।
क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो जो नकारात्मक शक्ति है उसको हम अटेंशन दे रहे हैं, है ना? और जब हम अटेंशन देते हैं तो वो उस चीज़ पर हमला हमला कर देती है, वो उस चीज़ पर भारी असर पड़ती है। इसलिए बोलते हैं ना कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। आप जानते होंगे ये चीज़ को। तो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि किसी भी नकारात्मक शक्ति को अटेंशन नहीं देना है, क्योंकि वो चीज़ वो बढ़ती है, उससे उसकी शक्ति बढ़ती है। ये चीज़ है, इसीलिए आपको अपने हेटर्स पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने घर में आने वाली सुख सुविधा, शांति, खुशियों पर ध्यान देना है, क्योंकि आप उस चीज़ पर ध्यान देंगे तो वो खुशियाँ बहुत ज़्यादा बढ़कर आएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगी। हाँ जी, इतना एक्साइटेड वाली एनर्जीज इसीलिए है क्योंकि आपके कार्ड्स की एनर्जीज बहुत पावरफुल आई है, इसलिए इस चीज़ को आप बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो माँ लक्ष्मी आएंगी, बट वो विलंब करके आएंगी, देर से आएंगी, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। अपने हेटर्स पर नहीं, अपने आप पर फोकस करिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है रिवर्स में, तो आप अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए, और अगर आप उनकी एनर्जीज पर ध्यान देंगे तो वो आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मान हानि और बहुत ज़्यादा दुख और उनके पाप कर्मों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, तो वो आपके पास आएंगे किसी ना किसी रिक्वेस्ट के रूप में, एज अ सपोर्ट, एज अ स्टेटस वाइज, या किसी ना किसी रूप में। सो ये बात को आपको बहुत खास ख्याल रखना है। उनका वो आपको हमेशा इस्तेमाल करते आ रहे, क्योंकि आप खुद को, आपकी दया जो है, आपकी जो काइंडनेस है, वो चीज़, ये चीज़ को कंटिन्यू कर रही है। इवन आप कभी कभी तो भगवान जी से माफ़ी भी, है ना, किसी व्यूअर्स की एनर्जीज स्ट्रांग है कि आपको ना उनको माफ़ करना है, और उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें, जो भी वो पास्ट रिलेटेड जो भी कर्मास है ना, वो जो उन्होंने पाप कर्म भोग किए हैं, उसका जो वो प्रयाश्चित कर रहे हैं, उसका वो जो भोग रहे हैं, उसको आपको उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। एंड दे आर फेसिंग, सो इसीलिए वो आपको जितना जल्दी आप उनको कनेक्शन से अपने माइंड से हटाएंगे, उतना जल्दी आप देखेंगे, और उनके कुछ षड्यंत्रों में मत फंसिएगा। कुछ ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई थी, तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। जय जय श्री राधे। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ लेना चाहते हैं, ठीक है, पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ हेल्थ रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, या फिर हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी, या फिर नज़र दोष निवारण, बार बार आपको या आपके बच्चे को नज़र लग जाती है और उस चीज़ का बहुत भारी असर, है ना, सहना पड़ता है, तो नज़र दोष निवारण, हैवी नज़र दोष निवारण भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कल्याण प्राप्ति हेतु एक सिद्ध, गोपनीय, सीक्रेटिव उपाय है, कांटेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने घर को, अपने आप को उस भारी, है ना, एक हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर एंड कंप्लीट प्रोटेक्शन फॉर योर हाउस, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जीज है, तो अगर आप अपने घर को कंप्लीटली पूरे रूप से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। ओनली व्हाट्सअप, प्लीज़ डोंट कॉल, कॉल्स आर नॉट अटेंडेड। सब कांटेक्ट कर सकते हैं। जय जय श्री राधे। और ये चीज़ हमेशा याद रखिए, परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। जय जय श्री राधे। थैंक यू सो मच।